तो नमस्कार, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज मॉर्निंग में सुपर 100 का पेपर था। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी गए होंगे पेपर देने और पेपर दिए होंगे। जिनका जेई का था वो जेई का दिए होंगे, जिनका नीट का था वो नीट का दिए होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी से क्षमा मांगना चाहूँगा कि थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में। और दूसरा चीज़, क्योंकि मैं पेपर के पास सेंटर के पास नहीं गया था कि वहाँ से पेपर मैं कहीं से प्राप्त कर सकूँ। स्टूडेंट ने ही मुझे पेपर सेंड किया हुआ है, तो वही आपके पास मैं अभी शेयर करने जा रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। आपको दिखाएंगे इसमें से कि कितना आप जितना मैं बताया था आपसे प्रीवियस ईयर पेपर से आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं और कहाँ कहाँ से प्रश्न आए हैं। कोई क्वेश्चन रैंडम आया है कि कैसा आया है, सब कुछ आपको डिटेल से बताया जाएगा। ठीक है, तो अब देख लीजिए किसका है। जेई का पेपर है, प्रवेश परीक्षा 2024-25 यहाँ पर आपको दे रहा है। अधिकतम मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, इसमें 100 हैं। यहाँ पर नोट में वही हर चीज़ लिखा गया है जो कि सारे पेपर में लिखा रहता है। क्या है इसको भी दिखा देते हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न है, 1 से 100 तक, एवं प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, कोई ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं है। तो अब देखिए, जैसे जेई आपको पता होगा कि जेई में 3 सब्जेक्ट का होता है एंट्रेंस टेस्ट। इसमें क्या होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है और मैथ। तो देखिए, मैं थोड़ा सा अपने शेड्यूल में बिजी था किसी कारणवश, तो आप सभी को मैथ का पेपर तो नहीं मैं करा पाया था। ठीक ना, तो इसके लिए तो मैं क्षमा मांगना चाहूँगा आप सभी से। आप समझ सकते हैं, या फिर टाइम की शॉर्टेज, या फिर आप कुछ भी समझ लें, तो उसको मैं इस बार थोड़ा अच्छी तरीके से नहीं करा पाया था मैथ का, जिसकी वजह से अब हो सकता है कि बहुत बच्चों का बना हो पेपर, तो अच्छी बात है, लेकिन मैं अपने सीरीज में तो नहीं करा पाया था। मैं फिजिक्स को और केमिस्ट्री को कराया था, तो इसका ज़रूर देखेंगे सॉल्यूशन कि क्या जहाँ से मैं कराया हूँ वहाँ से पेपर आया है या फिर कहीं बाहर से। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जैसा आप देख रहे हैं पेपर, वैसा मैं भी देख रहा हूँ, क्योंकि मैं तो पेपर देने गया नहीं था। और आप लोग पेपर में 100 क्वेश्चन है तो 100 अटेम्प्ट किए ही होंगे। ठीक है, तो चलिए अब आप लोगों को लेकर के चलता हूँ कहाँ पर, डायरेक्ट पेपर पर। ये देखिए पेपर है, फिजिक्स का फर्स्ट पेज है, आपको भौतिकी दिख रहा है, यहाँ पर इंग्लिश में है और हिंदी में है। तो पहला प्रश्न क्या है, लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए न्यूनतम होती है। तो अब जो लेंस की फोकस दूरी रंग के बारे में है, तो देखिए ये डायरेक्ट रूप से मैं तो नहीं पढ़ाया था कि किस रंग के लिए आपका आता है, लेकिन ये जो आपका रंग बिरंगे वाला चैप्टर है, ठीक ना, फिजिक्स वाला, तो उससे ये संबंधित है। अगला प्रश्न इसमें देखिए क्या किससे पूछ रहा है, यानी ये किसके बारे में पूछा है, लेंस वाले चैप्टर से, मतलब फोकस दूरी न्यूनतम होती है तो उस वाले चैप्टर से आपका ये बनता है। और इसी में क्या है आपका अगला प्रश्न क्या दे रहा है, एक व्यक्ति 50 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, तो उसे दृष्टि दोष का निवारण हेतु कौन सा लेंस लगाना होगा। तो एक क्वेश्चन तो आपको पता होगा कि कम दूरी पर अगर रखा हुआ है तो उसके लिए कौन सा लेंस आपका उपयोग करना है, यानी निकट के लिए कौन सा लेंस लगता है, दूर के लिए कौन सा लेंस लगता है, इसके बारे में तो आपको बताया था। अगला प्रश्न देखते हैं। इन सब का सॉल्यूशन वीडियो थोड़ा देर में आएगा, लेकिन स्पष्ट आएगा सॉल्यूशन। आपको ये नहीं कि यही किसी का गलत आपको सॉल्यूशन बता दिया जाए। अभी तो इसमें पूरा हम पेपर देखेंगे कि एक एक क्वेश्चन कहाँ से आया था और कैसे पेपर आ रहा है, क्या वही ट्रेंड है या फिर ट्रेंड चेंज हुआ है। तो तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो ये भी क्वेश्चन देखेंगे आप प्रेरित धारा वाला, तो प्रीवियस ईयर से बहुत प्रश्न आपके मिल रहे हैं। एग्जैक्ट प्रश्न नहीं मिलेंगे, लेकिन एक दूसरे से संबंधित मिल रहे हैं। विद्युत पंखे पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि 200 वोल्ट से लेकर 50 वाट लिखा है। यह पंखा प्रतिदिन इतना चलता है तो विद्युत की ऊर्जा कितनी होगी। ऊर्जा डायरेक्ट आप लोग इसको निकाल सकते हैं। इसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग के बारे में पूछा है, उसके दर्पण का आवर्धन के बारे में ये भी आपको कराया गया था, इस तरीके का प्रश्न। इसमें क्या निम्नलिखित कथनों में से उपयुक्त तो आपको कथन चुनना है। एक 3 पिन वाला प्लग है, 3 पिन प्लग वाला विद्युत हीटर रखा गया है। उसमें पाया गया कि होटल में वह ठहरा जिसे 3 पिन प्लग से बड़े और लंबे पिन जो सबसे ऊपर लगा था उसको हटा दिया गया, उसे सॉकेट लगा दिया गया। क्या अब वह हीटर का उपयोग कर पाएगा। हाँ, लेकिन
उपयोग शायद सुरक्षित न हो, क्योंकि देखिए अब इसमें जो आप लोग अगर 3 पिन के बारे में पता होगा आप लोगों को। अभी मैं शायद 1-2 दिन पहले ही इसके बारे में बताया था कि 3 पिन जो सॉकेट होता है तो उसमें इसका उपयोग क्या होता है। ये अर्थिंग के लिए होता है। अर्थिंग क्या करता है, हमको जो करंट लगता है तो उससे हमको क्या करता है, बचाता है वो। ठीक है, तो अगर आप लोग इसको समझे होंगे, उस दिन मैं बताया था, तो ये प्रश्न देखिए वहाँ से पूछा हुआ है। डायरेक्ट में नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट रूप में वही क्वेश्चन है आपका। तो अगर आप लोग इसको समझ जाएंगे तो फिर कर लिए होंगे। और व्योम अपना स्कूल रिपोर्ट कार्ड अपने पापा को दिखाता है। वह यह अनुभव करता है कि पापा पढ़ते समय रिपोर्ट कार्ड को अपनी आंखों से अधिक दूर रखने का प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए वो अपने हाथ जिसने रिपोर्ट से पकड़ा हुआ है उसको सीधा ताने हैं। व्योम के पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये भी देखिए आपका वही मतलब कौन सा दर्पण के बारे में, सॉरी कौन सा लेंस के बारे में है। तो एक बोल रहा है भाई निकट, उनको कौन सा दोष हुआ है, निकट दृष्टि दोष या फिर दूर दृष्टि दोष। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है। तो ये भी प्रश्न कहीं ना कहीं आपको उन्हीं सबसे संबंधित है। ये प्रश्न देखते हैं क्या है। ये दिखाया गया है बॉक्स ABC, 3 बॉक्स दिख रहा है। इनमें से कौन में एक उत्तल लेंस हो सकता है। आपको उत्तल लेंस के बारे में इसमें बताइए कौन सा हो सकता है। 2 बाहर का दिख रहा है, ये दोनों बाहर का, एक अंदर का है। तो आप लोग इसमें शायद समझ गए होंगे कि सही उत्तर क्या हो सकता है इसका। ये दोनों बाहर, ये दोनों बाहर, ABC, ये सही डी है। तो इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तल लेंस हो सकता है। ये अंदर की ओर है और बाकी 2 बाहर की ओर। तो आप लोग इसमें अपने सेंस का प्रयोग अगर किए होंगे तो इसको कर लिए होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। रमेश पानी गर्म करने के लिए बाजार में उच्च क्षमता का विद्युत हीटर खरीद कर लाता है। घर आकर वह जैसे ही हीटर को विद्युत प्लग से कुंजी लगाकर चालू करता है, अचानक घर की विद्युत सप्लाई बंद हो जाती है। जब वह पड़ोसी के घर देखता है तो विद्युत सप्लाई चालू मिलती है। रमेश के घर में विद्युत सप्लाई बाधित होने का क्या कारण है। ठीक है, इसमें तो आप लोग ये भी कॉमन सेंस से ही संबंधित है। यहाँ पर फ्यूज तार, विद्युत प्लग का जलना या उच्च क्षमता वाले विद्युत हीटर के लिए आवश्यक वोल्टेज का विद्युत कनेक्शन न होना। ठीक है, अगला प्रश्न क्या मिल रहा है आपको, 10वां नंबर। एक प्रकाश किरण कांच के आयताकार स्लैब पर अभिलंबवत आपतित होती है। इस घटना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये आपका कथन दिया गया है, इसमें से सत्य कथन आपको चुनना था। यहाँ पर क्या है, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी। इसमें फोकस दूरी आपका संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, संयुक्त लेंस वाला मैं प्रश्न आपको कराया था। मैं बोला भी था शायद ये सेम क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन को शायद मैं कराया भी था। अगर आप लोग चाहेंगे तो इसका प्रूफ भी मैं वीडियो के साथ दे दूंगा कि ये कराए हुए प्रश्न से ही आपको आ रहा है। ये भी सेम क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर से। और ये वाला प्रश्न तो आप लोगों को याद ही होगा, प्रीवियस ईयर का है। और इसमें क्या है कि दर्पण का साइज का प्रतिबिंब, ये भी सेम है। ये भी प्रश्न आपको बन रहा है, यानी ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया था उसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए सेम क्वेश्चन अपवर्तनांक वाला है। इसको भी मैं कराया था। जो वीडियो देखे होंगे अगर जो मैं पहले वीडियो बनाया था फिजिक्स के, तो उनको पता होगा कि ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। ये भी करा चुका हूँ, इधर के जितने प्रश्न आ रहे हैं सबको मैं करा चुका हूँ। कोई व्यक्ति अगर 2 मीटर, इसमें क्या है कि इसकी क्षमता पूछा है, तो क्षमता के बारे में तो मैं अच्छी तरीके से आपको बताया था कैसे आपको निकालना है। तो इसको भी आप लोग कर ही लिए होंगे। दोपहर के समय में सूर्य श्वेत प्रतीत होता है, क्यों। अच्छा, इसको भी मैं कराया था, सेम यही क्वेश्चन मैं इसको कराया था। तो आप लोग इसको भी कर लिए होंगे। अभी शायद एक आध 2 दिन पहले का एक क्वेश्चन था, इसको मैं कराया था कि दोपहर के टाइम पर और सूर्योदय सूर्यास्त के टाइम पर रक्तचाप का प्रतीत होना। ये भी आप लोगों का एकदम सेम क्वेश्चन, मतलब लग रहा है कि जैसे प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन ही आपके इसमें छाप दिए गए हैं। और गहरे समुद्र में जल का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, इसका भी कारण है। तो ये भी तो बहुत सही क्वेश्चन है आपका। यानी मैं देख रहा हूँ कि फिजिक्स का जहाँ तक मैं बताया था जो आप लोगों को, तो बाहर से शायद 1-2 क्वेश्चन हो सकता है, नहीं तो बाकी सारे प्रीवियस ईयर से ही पूछे जा रहे हैं। इस तरीके का भी मैं एक बताया था कि इसमें से कौन सा कथन से पार्श्वक्रम श्रेणी में आपको संयोजित करना है।
तो अब इसका न कि उसमें वो नहीं पूछ रहा है कि इसमें कितना मान होगा, कितना वोल्टेज का मान होगा, ये सब इसमें डायरेक्ट इसमें कौन सा कथन सत्य है तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया। थोड़ा बहुत क्वेश्चन चेंज कर दिया है, बाकी सारी चीज़ वही है। तो जो थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाया होगा तो आसानी से इस पेपर को कर लेगा। भाई मैं फिजिक्स कराया था, केमिस्ट्री कराया था अच्छी तरीके से, तो इन सब 2 सब्जेक्ट के बारे में तो मैं बढ़िया से बोलूँगा। और बाकी मैथ नहीं कराया था तो मैथ का पेपर ज़रूर देख लूँगा मैं कि कैसा पेपर आया है, लेकिन उसके बारे में कोई कमेंट मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैं मैथ का क्वेश्चन बहुत कम कराया था आप लोगों के लिए, तो फिर उसके लिए बात ही क्या करूँ मैं। देखिए इसमें लंबाई के बारे में बोल रहा है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये भी क्वेश्चन मैं कराया था। और अगर जिसको प्रूफ चाहिए होगा तो बताएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन प्रूफ के साथ मैं वीडियो की कटिंग भी कहेंगे तो उसको भी डाल दूंगा। और नहीं तो इतना ही है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके इसको देख लीजिएगा कि आपका आया हुआ है या नहीं। वहाँ से जो बच्चे देखे होंगे शुरू से लास्ट तक उनको तो पता होगा कि ये सब सारे क्वेश्चन आपको सेम मतलब एकदम सेम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आपको बहुत सारे। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रही है, तो ये वाला क्वेश्चन तो मैं डायरेक्ट रूप से नहीं कराया था, ठीक है, तो इसको तो मैं चैलेंज नहीं करूँगा कि नहीं मैं कराया था इसको। और इसमें क्या है, अधिकतम धारा आपको ज्ञात करना है। अगर सेम क्वेश्चन तो ये भी मैं नहीं कराया हूँ, लेकिन हाँ अगर इस तरीके का प्रश्न मैं कराया हूँ तो बच्चे अगर अपना यूज किए होंगे माइंड का तो आराम से इसको भी हल कर लिए होंगे। प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता है, तो इसके बारे में ये तो क्वेश्चन मैं कराया हूँ, ठीक ना, इसको कराया हूँ। आपको शायद कम्युनिटी बॉक्स में भी एक क्वेश्चन मिल जाएगा, एक बार आप लोग हो सके तो जा करके उसमें चेक कर लीजिएगा। तो इसमें प्रवाहित धारा के बारे में पूछ रहा है, मतलब कथन वथन टाइप वाले क्वेश्चन इसमें ज़्यादा हैं। ये क्या बोल रहा है, किसी लंबी परिनालिका में धारा प्रवाहित करने पर इसके दोनों सिरे पर N तथा S ध्रुव बन जाते, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य प्रकथन है। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन दिया है। और 30वां प्रश्न क्या है, AC जनित्र को DC जनित्र में परिवर्तित करने के लिए क्या होना चाहिए, इसके बारे में पूछा है। तो मैं AC और DC वाला भी 1-2 क्वेश्चन शायद कराया हुआ था आपको, मुझे भी यहाँ से संभावना लग रहा था कि यहाँ से प्रश्न बनेगा, इसलिए 1-2 क्वेश्चन कराया हूँ। अब डायरेक्ट रूप में तो मैं नहीं बता सकता कि वही क्वेश्चन आया है कि नहीं, क्योंकि मुझे भी अभी ध्यान नहीं आ रहा है कि AC और DC वाला में क्या चीज़ कराया था। ठीक है, अब आगे चलिए, अगला अब देख लेते हैं। यहाँ केमिस्ट्री है, तो अब केमिस्ट्री के प्रश्न देख लेते हैं। क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात कार्बन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, ये है। तो आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को एक चीज़ बताया भी था इसमें कि कैसे इसको आप निकालेंगे। और कार्बन के 2 विशिष्ट लक्षण पूछ रहा है, तो ये आप तो पढ़े होंगे उसमें, ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट रूप से नहीं बताया था, लेकिन आप लोगों को इसको मालूम होगा। ये बेंजीन का सूत्र क्या है, तो ये तो आप लोगों को पता होगा। और क्या है, कीटोन प्रकार्यात्मक समूह युक्त पदार्थ है, प्रोपेनॉल और प्रोपेनैल, प्रोपेनोइक एसिड और प्रोपेनोन। ब्यूटेन के सहसंयोजक आबंधों की संख्या पूछ रहा है इसमें बोल रहा है। 36 नंबर प्रश्न क्या है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो जाती है तो इसका कारण क्या है। ये क्वेश्चन मैं शायद कराया हुआ था आप लोगों को, ये क्वेश्चन डायरेक्ट रूप में नहीं, लेकिन इसको मैं कहीं ना कहीं मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, इसको भी मैं बताया था आपको। अब उसका मैं वो नहीं लगा पाया यहाँ पर सारे क्वेश्चनों का, नहीं तो उसको लगा देता तो आप लोगों को डायरेक्ट देख लेते कि ये सब क्वेश्चन आया कहाँ से है उसमें, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा, नहीं तो मैं उसको डाल नहीं देता। गन्ने के रस के लिए बोल रहा है किण्वन बनता है। अगला प्रश्न क्या है, एक से अधिक त्रिआबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं। लोहे के साथ निकल एवं क्रोमियम मिलाने पर प्राप्त होने वाली मिश्र धातु कौन सी है। मिश्र धातु के बारे में आपसे बोला था कि आप लोग इसको ज़रूर से तैयार कर लीजिएगा। आप लोगों से मैं बोला था कि जो ब्रैकेट वाले हों, जैसे जो प्रश्नावली है आपका मान लीजिए, तो उसमें जो ब्रैकेट के हैं उसको मैं बोला था तैयार करने के लिए। और केमिस्ट्री के जो प्रयोग हुए हैं, जो प्रयोग आपकी किताब में दिए हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से प्रयोग पूछे जा रहे थे, तो मैं बोला था उसको तैयार करिएगा। तो ब्रैकेट वाला प्रयोग बोला था,
और जो आपके सूत्र हैं, सूत्र भी मैं बोला था, सूत्र में यानी समीकरण जो हैं उनको, और लास्ट वाला जो रहता है कि हमने क्या सीखा जो रहता है लास्ट में ना, तो उसको अभ्यास से पहले जो रहता है उसको मैं बोला था। तो अगर जो इतना तैयार कर लिए होंगे तो उनसे तो मुझे नहीं लगता कि उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ लोहे के जंग के साथ निकल क्रोमियम मिलाने पर प्राप्त होती है कौन सी धातु। अगला क्या है 22 भाग एक क्वेश्चन तो मैं पूछा हुआ था, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताया था। इसके बाद क्या है कि एक अभिकर्मक जो प्लेटिनम को गलाने में समर्थ है। अगला क्या है जल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी धातु बनती है, या फिर कौन सी धातु है जल के साथ अभिक्रिया करने वाली कौन सी धातु है इसमें। और अगला क्या है कि धातुओं की अभिक्रियाशीलता का सही क्रम इसमें आपको बताना था। इसमें आयनिक यौगिक के बारे में था ये प्रश्न। अगला क्या है स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाली धातु के बारे में आपसे पूछा है। यहाँ क्या है विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करने वाला युगल के बारे में है। इसके बाद शुक्र ग्रह से वायुमंडल में पाए जाने वाला ये क्वेश्चन जो है, तो ये देखिए डायरेक्ट आपसे नहीं पूछा हुआ है, ये आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट रूप में पूछा है, क्योंकि वहाँ पर अब इतना तो किसी को ध्यान नहीं रहता कि नहीं शुक्र ग्रह पर कौन सा गैस रहेगा। तो अगर जिसको मालूम होगा तो उनको पता होगा कि कौन सा अम्ल पाया जाता है, अगर जिनको नहीं मालूम होगा तो वो नहीं बता पाएंगे इसको सामान्यतः। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन है जो कि आपका सिलेबस से बाहर है। सिलेबस से बाहर क्या कह सकते हैं, मतलब जो मैं बताया था उससे शायद बाहर हो। अगला क्या है कि साइट्रिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है, ये तो क्वेश्चन मैं कराया हुआ था। ये जो ऑप्शन है आपके चारों ऑप्शन वाले प्रश्न आपको मैं कराया हुआ था। और इसके बाद क्या उदासीनीकरण की अभिक्रिया है, ये भी था। पीएच मान के बारे में मैं बोला था, आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा पीएच मान, क्योंकि एक बार पूछा हुआ था प्रीवियस ईयर में भी, तो इस साल में भी मैं बोला था कि आप पीएच मान हर चीज़ का तैयार कर लीजिएगा। और क्लोर क्षार में क्लोर का अर्थ क्या होता है। और इसके बाद क्या है कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराए जाने पर कौन सा यौगिक है, अभिक्रिया से प्राप्त होने वाला कौन सा यौगिक है, इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो ये भी मैं आपको बताया हुआ था कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन के साथ अभिक्रिया जब कराते हैं तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं मनुष्य के उदर में उत्पन्न होने वाले अम्ल कौन सा है। और इसके बाद क्या है कि कोई विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, इसका पीएच मान क्या है। तो आपको तो बताना पड़ेगा कि नीले लिटमस पेपर को लाल क्या करता है, अम्ल करता है या क्षार करता है। अगर ये पता होगा तो आप लोग कर लेंगे, अगर नहीं पता होगा तो नहीं कर पाएंगे। अगला प्रश्न क्या है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है। ये आपका पहले पाठ का शायद पहले पेज में ही, फिजिक्स के पहले पाठ के पहले पेज में या फिर सेकंड पेज में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा डायरेक्ट। मैं इस चीज़ को आपको बार बार बोला था कि जो भी आपके प्रयोग हो रहे हैं, प्रयोग है जो आपकी किताब में, उससे संबंधित प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए बना हुआ है, और ये तो आपका डायरेक्ट बना हुआ है। संतुलित करने के लिए देखिए समीकरण पूछ दिया। अब इसमें क्या है, इसमें 3 यहाँ पर Fe है, यानी 3 Fe हमको प्राप्त करना है। 3 Fe सब में दे दिया। ऑक्सीजन कितने हैं हमको यहाँ देखना है, यहाँ पर ऑक्सीजन, अच्छा सॉरी, हमको तो पहले देख लेना दोनों का ना। यहाँ पर अगर मान लीजिए हम बात करते हैं तो यहाँ कितने 4 ऑक्सीजन और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की संख्या हमारी 7 होनी चाहिए। तो क्या ये 7 है ऑक्सीजन, यहाँ पर सिर्फ 4 ऑक्सीजन, तो ये तो गलत हो गया हमारा। इसी तरीके से आप लोग इसको संतुलित करके बोला था, आपको बताया भी था आपको संतुलित कैसे करना है, तो आप लोग किए होंगे। ठीक है, तो इसमें जो सही उत्तर होगा तो आप लोग किए ही होंगे। ठीक है, इसके बारे में मैं पूरा विस्तृत रूप में वीडियो बनाऊंगा, आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैं थोड़ा बाहर हूँ। ये 57 नंबर प्रश्न क्या है, एक क्वेथन नली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर्ण लिया, अब इसे चिमटे का पकड़ करके गर्म किया। तो ये भी देखिए, ये भी क्वेश्चन आपके प्रयोग से ही संबंधित है। और इसमें क्या है, कौन सी अभिक्रिया हो रही है ये पूछ रहा है। लौह चूर्ण वाला, ये भी प्रयोग से संबंधित प्रश्न है। ये तो प्रीवियस ईयर का भी पेपर है, ये आपके प्रश्नावली में शायद अभ्यास प्रश्न में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग देखेंगे तो। इसको तो मैं किताब में दिखा के आपको बताया था कि यहाँ से आप तो इसको तैयार कर लें। और अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ये तो अगर आपको नहीं पता होगा तो फिर बेकार है आपका पढ़ना। चलिए मैथ के प्रश्न देख लेते हैं, क्योंकि मैथ तो मैं आप लोगों को बहुत नहीं बता पाया था, लेकिन फिर भी देखिए 10वीं 11वीं तथा 12वीं के कक्षा क्रम से इतने हैं, तो छात्र को पिकनिक मंगाने के लिए ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए। द्विघात समीकरण से क्वेश्चन बना है यहाँ पर, और यहाँ विभाज्य न्यूनतम संख्या के बारे में पूछ रहा है। इस वाले में क्या है, ये शून्येतर परिमेय संख्या तथा परिमेय संख्या के योगफल और अंतर के बारे में पूछा है। इसमें क्या है, ये रेखागणित वाला प्रश्न है।
और यहाँ किससे प्रश्न पूछा है, परिशुद्ध उनमें एक्स निर्देशांक से संबंधित प्रश्न है। और ये समांतर श्रेणी का आपको चुनाव करना है। और इसमें क्या है, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल इतना है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई आपको ज्ञात करना है। और निम्नलिखित त्रिभुज की अर्ध परिमाप है। तो इन सब पेपर को देखने के बाद लगता है कि पेपर तो बहुत कठिन नहीं था, मॉडरेट पेपर है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा टफ नहीं, मान सकते हैं इजी टू मॉडरेट लेवल का है। यानी इसमें अगर आपका 80 प्लस है तब तो मान कर रखिए कि आपका जेई में सिलेक्शन होगा, ठीक ना। मतलब 75 प्लस तो 100% मान के रखिएगा, 75 प्लस के नीचे का तो संभावना न के बराबर है मेरे हिसाब से। पता नहीं जैसे बच्चे किए होंगे तो उनके हिसाब से तो बाद में पता चलेगा कि बच्चे कैसा इसका पेपर किए हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि लगभग ए मान करके चलिए कि मैं कितना बोल रहा हूँ, 100 नंबर का पेपर है आपका। अब देखते हैं उसमें कितने बच्चों का क्या कट ऑफ निकल के आती है। तो मेरे हिसाब से जो कट ऑफ आनी चाहिए वो 75 to 80 के बीच में आनी चाहिए, ठीक है। आप लोग भी इसको ध्यान रखिएगा, मेरे हिसाब से ये मेरा रहेगा कट ऑफ। अब देखते हैं कितना आता है इसका। और अभी तो बाकी 2 पेपर हैं तो उनको भी देखेंगे ही कि उन सब का कितना कट ऑफ आता है। तो मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसके फुल सॉल्यूशन की सीरीज़ आएगी, थोड़ा सा टाइम उसमें लग सकता है लेकिन ज़रूर लेकर के आऊँगा, ठीक है। धन्यवाद।